बोलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो? हम ठीक है, आप बताइए आप सब कैसे हो? तो अभी हुआ है सुबह का टाइम, हुआ है 6:45। 6 बज गए 6, सुबह के बज गए हैं 6। और जी मैं हो गई हूँ, आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी सुबह ही। तो सारे में झाड़ू तो लग गई है, सारे में झाड़ू भी लग गई है, रसोई साफ हो गई है, रसोई में पोछा और स्लेब वगैरह जो भी था वो सब साफ हो गया है। और अभी मुझे करनी है पूजा। सबसे पहले सुबह उठ के मैं झाड़ू लगा के उसके बाद रसोई साफ करके जब करती हूँ पूजा। हाँ जी। तो सबसे पहले रसोई को झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है, ऊपर से स्लेब साफ की है, क्योंकि पूरी रात रसोई बंद रहती है, मक्खी मच्छर सो बात है। तो ऐसा करने से हमारी रसोई में खाने पीने में भी अच्छे से बरकत आती है। ये देखो हमारी रसोई बिल्कुल साफ हो गई है। क्या करे गुल्लू? ये रखे हुए फल, खरबूजा कहना गुन्नू का, खरबूजा भी रखा हुआ है इसके अंदर और केला भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले करनी है अब मुझे पूजा। पहले करूंगी मंदिर साफ, उसके बाद कान्हा जी को नहलाएंगे। तो चलते हैं मंदिर साफ करने के लिए। चलो बाबू, आप भी करोगे मेरे साथ पूजा? पूजा मम्मी भी कर लेती है और मैं भी, दोनों में से कोई सा भी कर लेता है। आज है मम्मी की तबीयत डाउन, कल बताई थी तुम आप सबको। तो पहले करते हैं मंदिर साफ। कपड़ा ले लिया है धुआ हुआ अच्छा साफ सा। तो अभी पहले करती हूँ, पहले मंदिर को साफ अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इस मौसम में धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। हवा चलती है तो सामने से खुला हुआ है घर, तो अंदर तक जाती है धूल। तो मैंने कर दिया है मंदिर को अच्छे से साफ़। मंदिर तो हमारा हो गया है साफ। अब करते हैं कान्हा जी को नहलाने की तैयारी। तो लाते हैं कान्हा जी के लिए पानी नहलाने के लिए और टब, उनके कपड़े। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी को नहला भी लिया था, तो अभी पहनाने हैं, उनको तैयार करना है। तो उनकी जो चूड़ी है, मुकुट है, सब लगा दूँगी, अच्छे से कर दूँगी। तो हमारे कान्हा जी भी तैयार हो जाएंगे जल्दी से। फिर पूजा करूँगी बाद में। पहले पहना देते हैं माला, मुकुट, बाल लगा देते हैं, अपने कान्हा जी के श्रृंगार पूरा कर देते हैं। तो चलिए फिर करते हैं पूजा। यहाँ पर पूजा का सारा सामान तैयार कर लिया है। प्रसाद में रख लिया है, भोग में केला, वैसे रखूँगी मिश्री में। तो अभी हमारे कान्हा जी भी तैयार हो गए थे, बिल्कुल सभी चीज़ें पहन करके रेडी, कपड़े भी नए, ज्वेलरी वगैरह जो भी है सब अच्छे से तैयार हो गए थे हमारे कान्हा जी। तो अभी लगा दिया है मैंने मंदिर में दिया, सबको टीका करने के बाद। और भगवान से प्रार्थना यही है कि हमारे घर में सुख और शांति बनाए रखना, सबको अच्छे से खुश रखे, सब स्वस्थ रहे। तो गुन्नू भी उठ गई थी सुबह ही, तो मेरे साथ लगी हुई थी, मम्मी मुझे भी करनी है आरती। तो सबकी गुन्नू भी करेगी बस आरती। अंदर तो दिया लगा दिया था मंदिर में। तो अब कर लेते हैं तुलसी मैया की पूजा। हम डेली करते हैं तुलसी मैया की पूजा सुबह और शाम को। तो शाम को तो हम दिया जलाते हैं, सुबह को अगरबत्ती या धूपबत्ती ये लगा देते हैं, टीका करके प्रसाद चढ़ा के लगा, भोग लगा के तो अगरबत्ती जला देते हैं। और शाम को करते हैं दिया जलाते हैं। तो अभी कर लेते हैं बस पूजा।
हमारी पूजा तो हो गई है, तो अभी मैं जो पूजा की थाली है दिए वाली, वो सारे घर में को घुमाऊंगी करके, सारे घर में ही आरती दे दूंगी, जिससे कि हमारा जो तो अभी जो जल है वो मैं ऊपर दे आऊँगी सूर्य भगवान को, क्योंकि नीचे तो मैंने दे दिया था तुलसी में, और तो एक लुटिया जल मैं ऊपर सूर्य को भी देती हूँ, सूर्य देवता को भी देती हूँ। तो मैं ऊपर दे आऊँगी जा कर के। सुबह सुबह सूरज बड़े जल्दी निकल जाता है, आप देख सकते हो, तो ऊपर से अच्छे से दर्शन हो जाएंगे सूर्य भगवान के। तो यहाँ पर मैंने जल दे दिया है। तो गाइज अभी पूजा तो हो गई है, जल भी दे दिया है सूर्य भगवान को, और अभी बनाना है मुझे नाश्ता। और जिस तरह से मैंने पूजा की है, अगर इस तरह से कोई भी करता है तो उसके घर में बरकत आती है, रसोई में भी अच्छे से खाना पीने में भी बरकत होती है, हर चीज़ में बरकत आती है। ऐसे में सच में मन लगता है, ऐसे पूजा करने से भी अच्छा लगता है, घर में भी सुख और शांति होती है। तो अभी बनाना है मुझे नाश्ता। तो नाश्ते में चाय तो मैंने रख दी थी बनने के लिए, चाय हमारी बन गई है, और मुझे लगाना है अभी आटा। और पहले पीसते हैं चटनी, क्योंकि चाय के साथ नमकीन रोटी और चटनी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है नाश्ते में। तो यहाँ पे एक टमाटर ले लिया है और हरी मिर्च, तो इसे पीसते हैं सिल पर, चटनी बना के ला के आते हैं। पिया करो, राधे राधे जपा करो। तो अभी बनानी है मुझे चटनी, टमाटर और हरी मिर्च की, सिलबट्टे पर भी ही पीसूँगी। इस पर जो चटनी बनाते हैं उसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा होता है, खाने में अच्छी लगती है। पहले सभी चटनी सिल पर बनाया करते थे, अभी तो बनाते हैं मिक्सी में, लेकिन इसकी चटनी बनी हुई और उसको खा के मैंने में नमक की रोटी के साथ बड़ी ही टेस्टी लगती है। कभी आप सब ट्राई करना, अगर आपके पास हो घर में चटनी सिलबट्टा, तो उस पर चटनी पीसो या मसाला पीसो, उसमें सब्जी बनाओ, तो आप देखना उसमें टेस्ट है और भी दुगना आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी चटनी पीसकर हो जाएगी तैयार। मैंने तो काफ़ी टाइम बाद ही पीसी है, क्योंकि वही बात है, अब पीसते नहीं, मिक्सी में पीस लेते हैं मसाला, लेकिन चटनी पीसने में बात ही क्या है। सिल पर चटनी पीसे, नमक की रोटी और चाय के साथ में टमाटर की चटनी बड़ी ही टेस्टी होती है। ये तो निकाल दिए हैं मैंने गाय की, मिट्टी से निकाल दिए, चीनी से। ये अभी दूँगी, क्योंकि रोटी अभी गर्म है, थोड़ी देर में दे दूँगी गाय को। और ये कर दिए है मम्मी की प्लेट तैयार। इसमें रखनी है मुझे हरी मिर्च, क्योंकि मम्मी चटनी तो नहीं लेगी, चटनी नुकसान देगी, तो इसमें हरी मिर्च रख दूँगी। रोटी भी मम्मी ने सूखी ली है। तो ये हो गया हमारा नाश्ता भी तैयार, मम्मी को दे आते हैं। तो मम्मी हेलो कर दो मम्मी। मम्मी के गले में दिक्कत हो रही है ना, तो आवाज़ वैसी निकल रही है। आप भी कर दो गुन्नू, आपका दूध लेके आती हूँ मैं। काय का लाऊं, चीनी में का शक्कर का? तो अभी करना है मुझे गुन्नू के लिए दूध गरम, शक्कर का पिएगी। ये कर लिया है मैंने गुन्नू का दूध गरम भी, और अपने लिए भी नाश्ता लगा लिया है। आ जाइए आप सब भी कर लीजिए नाश्ता हमारे साथ। लो इसका दूध, ये है मम्मी की दवाई,
तो मम्मी ने नाश्ता तो कर लिया था और अब लेनी है दवाई। मम्मी को इस टाइम भी दवाई है, तीनों टाइम की दवाई है। तो मैं मम्मी को दवाई दे रही थी, पानी दे दिया था ला करके। मम्मी बैठी हुई है बेड पर, इधर टीवी चल रहा है। सुबह सुबह वो आती है, उसमें भगवत गीता, तो वही देखते हैं, थोड़ी देर के लिए चला लेते हैं, जिससे मन शांत हो जाता है सुबह सुबह भगवान का नाम सुनने में। तो मम्मी ले लेंगी दवाई। मम्मी को आराम तो है, देखते हैं, 2 दिन की दवाई दी है डॉक्टर ने, तो 2 दिन की दवाई खाकर जब पता चलेगा, और वरना दिखाएंगे दूसरे डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे मुजफ्फरनगर। तो अभी दे दिए है मम्मी को दवाई। तो अभी नाश्ता तो बन गया है, कर भी लिया है मैंने भी और मम्मी ने भी। गुन्नू को दे दिया था दूध। तो अभी करना है मुझे रसोई साफ़, रसोई के डिब्बे साफ़ करने हैं। और एक चीज़ और दिखाई थी मैंने, आपको बताया था कि फ्रिज, आज फ्रिज भी साफ़ करना है। सुबह ही करना है, फिर होता नहीं, वह लेट हो जाता है, धूप हो जाती है यार फिर से। और आज मैंने पहनी थी ये वाली साड़ी, सच हल्की है साड़ी, हल्की हल्की साड़ी पहनने में तो ठीक है, पर मेरे पे ज़्यादातर जो साड़ी है ना, ये साड़ी भारी भारी है, वे नहीं पहनी जाती। 2-3 साड़ी है जो हल्की हल्की है, इन्हें तो पहन के काम कर लेते हैं। तो फिर लगते हैं काम में। पहले करते हैं रसोई के डिब्बे साफ, उसके बाद करेंगे फ्रिज। और मम्मी को दवाई भी दे दी है, मम्मी ने नाश्ता कर लिया है। मम्मी को है तो थोड़ा सा आराम है, और तो मम्मी को तो आराम है थोड़ा सा, लेकिन दवाई अभी भी चलेंगी। डॉक्टर ने बोला है कुछ दिन खाने के लिए। और देखते हैं, अगर आज दोपहर को दिक्कत ज़्यादा हुई तो डॉक्टर को मेरे वहाँ दिखाएंगे मुजफ्फरनगर। जब नहीं लग रहा आराम तो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, वहाँ से ही दिखाएंगे। तो चलिए करते हैं अभी रसोई को साफ। ये डिब्बे वगैरह ये सब साफ करने हैं। तो चलिए लगते हैं, फिर हो जाती है धूप, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह ही आ जाती है धूप, आप देख सकते हो। ये देखो, नहीं बैक कैमरे से दिखाई देगा, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा। दिन निकला अभी बजे हैं सुबह के 7:15 और आ गया है धूप। और फिर धूप में काम होता नहीं, इसलिए सुबह ही जल्दी निपटाना पड़ता है काम, सुबह उठ के। तो टाइम नहीं करते, फिर करते हैं आपसे बातें। पहले करते हैं रसोई को साफ, सारी साफ ऊपर से नीचे तक। रसोई करने के बाद फिर करूँगी फ्रिज साफ। तो अभी करने हैं मुझे ये डिब्बे साफ़। मैंने रसोई में से निकाल करके बाहर ही रख लिए थे, यहाँ पर तख्त पर ही। और कपड़ा ले आऊँगी, तो जिससे कि सारे डिब्बे निकाल के ये रैंक भी साफ़ हो जाएगी अच्छे से। और वहाँ उधर रसोई की इतने सफले भी कर दूँगी वहाँ से, जहाँ पर ये डिब्बे रखे हुए। तो एक एक डिब्बा निकाल लिया है, इसमें से गुन्नू भी लगी हुई है, यहीं बैठी है मेरे साथ में। तो बोल रही है मम्मी ये वाला कर दो और ये वाला कर दो, उठा के दे रही है, मेरे साथ में लगी हुई है। मगर मम्मी देखो मैं इसका क्या बनाती हूँ। तो डिब्बे एक दूसरे के ऊपर करके लगा रही है, इन्हें रख रही है और मुझे भी दे रही है। तो मैं कर लूँगी ये डिब्बे साफ, जल्दी से हो जाएंगे। ज़्यादा डिब्बे नहीं हैं इसमें, छोटे छोटे डिब्बे हैं मसाले के वगैरह के, जो भी हैं तेल के मसाले के, ये रखे हुए हैं इसी बास्केट। ये छोटी सी रैंक ले रखी है हमने, तो इसी में आ जाते हैं सारे डिब्बे जो भी हैं ये। तो दे रही है गुन्नू उठा के मम्मी इसे भी कर दो और इसे भी कर दो। तो यहाँ पर हमारे डिब्बे सारे साफ़ हो गए हैं, ये रख दिए हैं मैंने साफ़ करके डिब्बे। अभी करने हैं मुझे आलू, ये रिताने हैं इसमें से, जाली में से निकाल के। तो बास्केट को पहले मैं साफ़ कर लूँगी रिता करके कपड़े से साफ़ करने के बाद फिर इसमें रिता दूँगी आलू। तो इससे मैं ये भी देख लूँगी कोई एक आधा आलू इनमें ख़राब तो नहीं है। अब गर्मियों के मौसम में आलू भी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सारे आलू देख लिए हैं। और गुन्नू भी लगी हुई है प्याज की टोकरी में। तो आलू की टोकरी तो हो गई है हमारी साफ़, अब करनी है प्याज की। तो दोनों टोकरी हो जाएगी जल्दी से साफ़, फिर रख दूँगी ले जाकर रसोई में सारे सामान को। तो हमारी जो टोकरी है, ये दोनों बास्केट है, ये भी साफ़ हो गई है। अब रख आते हैं रसोई में। गुन्नू ले गई है प्याज की और मैं ले जाऊँगी आलू की, तो दोनों टोकरी एक साथ चली जाएंगी। तो गुन्नू भी दे आई है। यहाँ पर सारे डिब्बे रख दिए हैं मैंने ले जाकर रसोई में। तो यहाँ पर रख दिए हैं मैंने ये डिब्बे सारे साफ़ करके। ये भी हो गई, रसोई भी साफ़ हो गई है हमारी।
बर्तन वगैरह सब हो गए हैं, ऊपर के भी डिब्बे साफ़ हो गए हैं, तो हमारी रसोई होगी बिल्कुल साफ़। तो गाइस अभी सुबह का सब काम हो गया है, नाश्ता पानी बर्तन, अब बस वो रह रहा है पोछा लगाना, तो वही लगाना है, वरना और सब काम हो गया है। तो चलिए अभी करते हैं पहले वीडियो का एंड। वीडियो को पूरा देखा करें, हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट भी करना। आपके प्यारे प्यारे कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।